स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे पास शेड्यूल आया है जो वोटर रोल प्रिपेयर, इलेक्टोरल रोल जो प्रिपेयर करना है नगर निगम का, तो उसके लिए तो उसमें टाइमलाइन भी दी गई है। तो 17 तारीख को हमें ड्राफ्ट जो है वोटर रोल वो पब्लिश करना है। तो उसके तहत हमने अपने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। तो हर 3 वार्ड पे एक अधिकारी हमने लगाया, तो वो अपने एरिया में भी जाके वहाँ पे लोगों की बातें देख के सुन के उनके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन भी सुन के जो वोटर रोल होगा वो फाइनल करेंगे। तो रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास भी लोग अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, तो वो फैसला करेंगे। उसके बाद में अगर फिर भी अगर कोई लोग असंतुष्ट हैं तो मेरे पास आके अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो आखिरी जो डेट है 6 तारीख है जो फाइनल पब्लिकेशन की है, जो इलेक्टोरल रोल पूरी एमसीएफ का जो वोटर रोल बनेगा। इस तरीके की तैयारियां ईवीएम को निगम अधिकारियों को सौंपने के भी आदेश दिए गए हैं। कितनी ईवीएम की जरूरत पड़ेगी फरीदाबाद में? ईवीएम एक्चुअली अब हर एक जिले में अलग अलग ईवीएम है। जो एमसीएफ के या फिर पंचायत के अगर हम इलेक्शन कहें, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब जो करवाते हैं इलेक्शन, तो वो उसके लिए अलग से ईवीएम चाहिए होती हैं। वो अलग अलग जगह से आती हैं, तो रीएलोकेट एसईसी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वो कर दी हैं, तो फरीदाबाद में भी आई है। तो वो आज या कल में ही हम सारी ईवीएम अपनी ले भी लेंगे। उसके बाद में उसकी एफएलसी होती है और अगर चुनावी प्रक्रिया जैसी ही आती है तो उसमें चुनाव भी होंगे। वार्डबंदी में भी कोई बदलाव की बात नहीं अभी? वार्डबंदी वैसी की वैसी है। अभी हम इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कर रहे हैं जो वार्डबंदी पहले बन चुकी है उसके अकॉर्डिंग। कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? और दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को आपत्ति होती है कि भाई उसको दूसरे उसमें जो होता है वोट डालने वाला जो बूथ होता है उससे दूसरे में करना, तो उसको क्या कर सकते हैं? तो हमारे 16 अधिकारी हमने नियुक्त करे हैं। तो मैक्सिमम 3 वार्ड एक अधिकारी को दिए हैं, तो 46 हमारे वार्ड पड़ते हैं, तो 16 अधिकारी हमने नियुक्त करे हैं। तो इसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि 16 तारीख हमारी आखिरी डेट है, 17 को हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पब्लिकेशन करेंगे। उसके बाद में लोग अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास में, जो 16 अधिकारी मैंने बताया वो उनके ऑब्जेक्शन सुन के उस पर निर्णय लेंगे। तो अगर उस निर्णय से वो लोग संतुष्ट नहीं रहते तो वो मेरे पास उसकी अपील कर सकते हैं। तो इसकी अपील देने का टाइम 31 दिसंबर है। 3 जनवरी तक उसकी अपील मैं फाइनल कर दूंगा और 6 जनवरी को फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी। सर कोई वार्ड भी बढ़ाए जाएंगे क्या? वार्ड की संख्या अभी उतनी ही है जी, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन से जो आया है लेटर आया है, तो उसी वार्डबंदी पे हम वोटर लिस्ट बनाएंगे। अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को आप होगा, लेकिन क्या उससे पहले भी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है चुनाव? तो ये जी चुनाव आयोग बता पाएगा। सर एक आखिरी सवाल है, जैसे बड़ी समस्या होती है कि बहुत लोग मर जाते हैं, उनकी भी वोट जो है फर्जी रहती है, इससे कितना जो है वो कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी जो नई सूची? तो इसमें आप देखेंगे पूरा जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, तो उसमें उन्हें लिखा भी हुआ है, लोग फाइल भी कर सकते हैं कि भाई ये अगर बंदा वहाँ पे नहीं रहता है या फिर इनकी डेथ हो चुकी है तो उसको डिलीट करने के लिए, या फिर अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि भाई मेरी वोट इस वार्ड में ना पढ़ के दूसरे वार्ड में है, तो वो भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। वो सारे लोगों को सुन के और फिर वेरिफिकेशन करके उस पर कार्रवाई करेंगे।